इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। संघ की आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी दिव्य देशना का पावन सौभाग्य आप सभी लोग पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का और देश और दुनिया में चैनल के माध्यम से प्रातःकालीन मंगल देशना को सुनने वाले सभी भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच शामली से मयंक जैन, वैभव जी जैन हमारे बीच यहाँ पर हैं। शामली महाराष्ट्र से पधारे हैं, महाराष्ट्र के शामली उत्तर प्रदेश से पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आप लोग जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आइएगा बंधुओं, उधर से सामने से। आज चढ़ा दीजिए, यहीं पे चढ़ा दीजिए। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कमल जी, वंदना जी जैन, अनुरुद्ध, हितेश, सोनम, प्रियंका, सोहम, मनीता, तनिषा जैन, मानिक चंदी जैन, गोकुल वाटिका, जवाहर सर्कल, जयपुर, राजस्थान से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें इस मंच तक आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया पधारें। कमल, वंदना जी जैन सपरिवार और आपका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी पाटौदी हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। और राजेश जी मड़वैया, शपथनिक राजेश जी, थोड़ा सा आगे महाराज जी के सामने। और गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके कमल जी, वंदना जी जो आज मेमेंटो चलिए जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। आप सभी लोग तालियां तो बजाइएगा, तालियों के अनुगोज होना चाहिए। दान के पुण्य की अनुमोदना है ये। चलेगा। और इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम सभी को मालूम है, उनकी श्रीमती को दे दो। जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पूज्यवर के भावना योग से नकारात्मकता का हल, इस विषय पर दिव्य देशना चल रही है। और हिंदी वर्णमाला के अ अक्षर पर आज महाराज श्री का 7वां प्रवचन है। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हम अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, जीवन को रूपांतरित करने के लिए मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयरियाणं
साहुनम नमो लोई सवसाहु ऐसो पंच हड़मोयारो नमो यारो सव पावपणासनो मंगलार्णं च सवेसिं मंगलार्णं च सवेसि पढ़मं हो मंगलम पडुमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब चीजें अस्पष्ट रहती है, एक प्रकार की दुविधा के रूप में प्रकट होती है। मन बड़ा डामाडोल और डगमगाने लगता है। ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि इधर जाए या उधर जाए, ये करे या वो करे, है ना। इसे कहते अनिर्णय। ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये मनुष्य को उलझा करके रखती है। ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो हमें कमजोर करती है। अपने जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई निर्णय नहीं ले पाते जल्दी से। कुछ लोग होते हैं जो त्वरित निर्णय लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके त्वरित और सटीक निर्णय होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके निर्णय प्रायः उल्टे होते हैं। निर्णय न ले पाना और उल्टा निर्णय लेना, ये दोनों अनिर्णय और विपरीत निर्णय हमारे जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। ये हमारी प्रगति को रोकता है। जल्दी निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, ये हमारी प्रगति का आधार है। जीवन में जितने सफलतम लोग हैं, वे उनकी सफलता का मूल आधार उनके द्वारा लिया गया सही निर्णय। सवाल है, हम अनिर्णय से कैसे बचें और सही निर्णय की क्षमता कैसे लाएं। जब तक हमारा मन दो विकल्पों के मध्य झूलता रहेगा तो हम झूलते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को न हाँ कहने की स्थिति होती है, न ना कहने का साहस हो पाता है। वो कुछ कह ही नहीं पाते। कुछ बोलो, हाँ ना के बीच में झूलते रहते हैं। और ऐसे लोग का मन अस्पष्ट, अशांत एवं ठिठक सा जाता है। जीवन की सारी दिशा रुक जाती है ना। एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तो एक अनिर्णय हमारे जीवन की दिशा रोक देता है। हमें कब निर्णय लेना, कैसा निर्णय लेना, क्या निर्णय लेना, किस प्रकार का निर्णय लेना, ये
क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। आज मैं जो अनिर्णय है, जो हमारे आत्मविश्वास की कमी का द्योतक होता है और भय के कारण उत्पन्न होता है, हमें उन पर विचार करना चाहिए। अनिर्णय यानी अस्पष्टता, दो नाव की सवारी, है ना, कहावत है, दो नाव की सवारी नहीं करना चाहिए। एक युवक था, वो नाव में जा रहा था और दो नाव थी, एक पैर एक नाव में, एक पैर एक नाव में। लोगों ने भैया कहा कि भैया एक नाव पर आ जा, दो नाव पर क्यों? बोला इतनी सुंदर नाव, इतनी खूबसूरत नाव मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो दोनों नाव पर एक एक पैर रख करके चलूंगा। थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदला, दोनों नाव अलग अलग दो दिशा में चले गई। वो बेचारा नदी में डूब गया। कहावत तभी से चली कि दो नाव की सवारी कभी नहीं की जाती, हमेशा एक नाव पर सवार रहना चाहिए, ना इधर के ना उधर के। कहावत है, दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना राम। तो ये दोनों चीजें चली जाती है, अनिर्णयात्मक स्थिति है। उसके कारण को पहले हमें समझना चाहिए। अनिर्णय का सबसे पहला कारण है मन में समाया हुआ भय। गलत निर्णय हो गया तो क्या होगा? कुछ लोग यही सोचकर, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या, ऐसे गलत निर्णय हो जाए तो क्या होगा, ये दुविधा मन में पाले रहते, है ना। फिर मन में एक मोह रह जाता है, दोनों विकल्प अच्छे हैं, एक को छोड़ना कठिन, हम ये करें कि वो करे, ये करें, ये भी अच्छा, 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 है ना। ये भी एक अनिर्णयात्मक स्थिति को सामने लाता है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखिए। निर्णय लेने में कठिनाई होती है जब दो चीजें सामने आती और एक का मोह नहीं छोड़ पाते। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। जिनके अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता है वो कभी निर्णय ले नहीं सकता। अरे कैसे ले, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा। जिनकी आत्मविश्वास की जिनकी कमी होती है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो निर्णयात्मक स्टेप ले ही नहीं सकता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और चौथी बात है जानकारी का अभाव और दूसरों की राय में उलझ जाना। खुद पर्याप्त जानकारी नहीं है किसी विषय में और हमने दूसरों से राय लेना शुरू कर दिया। और आजकल के राय चंदों को तो जानते ही हैं, कौन कौन सी राय दे। अब उसने ये राय दी, उसकी राय मानूं कि उसकी राय मानूं, उससे राय लूं, उससे राय लूं। जो 10 से राय लेता वो रायता ही फैलाता है, उसको कोई मतलब नहीं। ये 4 ऐसे प्रमुख कारण मुझे दिखते हैं, भय, मोह, आत्मविश्वास की कमी और जानकारी के अभाव में दूसरों से राय शुमारी। ये चारों कारण हमें अनिर्णय में उलझा के रख देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, है ना। फिर परिणाम क्या निकलता है? अगर कोई निर्णय नहीं हो तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सुन रहे हैं, और क्या है ना। संशय आत्मा विनश्यति, ये कहावत बहुत पुरानी है। कोई भी इस तरह के अनिर्णय की स्थिति होगी तो हमारी प्रगति वहीं रुकेगी, वो रास्ते का रोड़ा बन जाता है। निर्णय लो तब तो आगे बढ़ोगे, कोई निर्णय ही नहीं लो तो क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अनिर्णय के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है। पहली बात, कई बार मनुष्य के सामने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, पर समय पर निर्णय नहीं लो, सही निर्णय नहीं लो तो अवसर हाथ से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा अपने अतीत में लौट करके देखो,
कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां आपके एक अनिर्णय ने आपको रोका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जीवन में हमारे निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम कब कैसा निर्णय लेते हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने निर्णय नहीं लिया, अवसर हाथ से चला गया। हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम देखते हैं, अभी पता करेंगे, पूछताछ करते हैं, थोड़ा और जानकारी एकत्रित करो, करते रह जाओ। सामने मौका है, स्टंट निर्णय लो और आगे बढ़ो, फैसला करो। आप इन्हीं बातों में अभी सोच ले। जल्दबाजी में निर्णय लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ज्यादा सोचिएगा, अनिर्णयात्मक स्थिति में रहने वाले अवसर खो देते हैं। फिर मौका हाथ से निकलता है और मौका हाथ से निकलने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। केवल अरे चूक गए। सही समय पर, सही अवसर पर सही निर्णय लेना चाहिए। अगर अनिर्णयात्मक स्थिति में होंगे तो आप अपना अवसर खो देंगे। दूसरी बात, समय बर्बाद। अभी कुछ सोच ही नहीं रहे, सोचते हैं। टाइम किलिंग के अलावा और क्या है? भाई निर्णय लो, रुको क्यों, आगे बढ़ो और एक नतीजे तक पहुंचो। ये प्रयास ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में जुड़ता है, जीवन की दिशा बदलती है। और जब निर्णय नहीं हो, मन अशांत और अस्थिर होगा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या होगा, समय तो सामने आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये स्थितियां बनती। और फिर इस अनिर्णय की स्थिति में संबंधों में दरार आती है, रिश्तों के बीच खटास आती है, तनाव उत्पन्न होता है। कोई निर्णय ही नहीं ले पाए तो क्या करेंगे? स्थिति भयानक होती। पति दफ्तर से आया, पत्नी ने पूछा क्या बनाऊं, पुलाव बनाऊं या उपमा? तुझे जो बनाना बना दे। बोले मैं क्या बताऊं, आप ही बताओ, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? पति ने कहा कुछ मत बना, मैं होटल जा रहा हूं। तुम यही निर्णय नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? मैं बाहर जा रहा हूं, होटल जा रहा हूं, होटल जाके खाऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो ये हमारे अनिर्णय के परिणाम है ना। कई बार आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा कौन सी लाइन लेना चाहता है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। व्यापार करना है, किस लाइन में आगे बढ़ूं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। संबंध करना है, और ये दुविधा तब आती है जब एक से 2-3 विकल्प आ जाते हैं। तो उन 2-3 विकल्पों में कौन सा बेहतर है इसको चुन नहीं पाते, है ना। तो बड़ी दुविधा होती है। एक बार एक बहन जी ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें, है ना। अनिर्णयात्मक स्थिति है, उसके लिए क्या करें? तो मैंने अभी कल के शंका समाधान में भी बात की थी। निर्णय के लिए 4 बातें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, अनुभव को साथ रखें। दूसरी बात, औचित्य का ख्याल रखें। तीसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। समझ गए? अनुभव को साथ रखें, औचित्य का ख्याल रखें, आत्मविश्वास के धनी बने। कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे, समझे। और चौथी बात, जब भी कोई पुराने अनुभव हैं उनकी समीक्षा करें, चूक जाए तो।
या भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। ये चौथा स्टेप। पुराने अनुभव साथ में रखे। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा कि आप सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाए? तो उसने उत्तर दिया, अनुभव। अनुभव के बल पर। पूछा, अनुभव कहां से पाया? बोला, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक करा कि आगे गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पुराने अनुभवों को सामने रखकर। उस अनुभव को केवल अपनी स्मृति का विषय न बनाए, उस अनुभव का सार निकालकर जीवन की प्रगति का आधार बनाए। जीवन में एक बार कोई गलत अनुभव हो गया, भैया हमने ऐसा कर लिया था उसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया था तो ऐसा हो गया, उस समय स्टेप लिया था तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत। अरे हो गया, मेरे साथ कभी हुआ, किसी और के साथ कभी हुआ, पर ये कोई जरूरी कि सबके साथ वैसा ही होगा और हर समय वैसा ही होगा। उस समय मैंने जो निर्णय लिया, मेरा निर्णय भले सही था पर मेरा काम का तरीका भी गलत हो सकता है। सही निर्णय होने के बाद भी यदि गलत तरीके से आचरण करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। मैं उस अनुभव को अपने साथ रखता हूं और उस अनुभव के आधार पर अब नए तरीके से नया काम करूंगा। कहां से गलती होगी? कर सकते हैं, और ये अब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ये तो केवल स्मृति का बोझ है। लेकिन उससे अगर नसीहत लो तो प्रेरणा का आधार भी बन सकता है। तो अतीत के अनुभवों के बल पर हम सही निर्णय लेने में सक्षम बन सकते हैं और निर्णयात्मक शक्ति अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। औचित्य का बोध एक स्वस्फूर्त प्रतिभा होती है। हमें हर बात में उचित अनुचित का विवेक रखना चाहिए। कहा गया है, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकतः सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगतः। सारे गुण एक तरफ और औचित्य का गुण एक तरफ। जहां औचित्य का गुण आ जाता है वहां सारे गुण अपने आप फलने लगते हैं। औचित्य का मतलब उचित अनुचित का विवेक। विवेक से काम लो, और ये विवेक जागृत होता है खुद के अनुभव से अथवा अनुभवियों के संसर्ग से। क्या? खुद के अनुभव से या अनुभवियों के संसर्ग से। आप गुरुजनों का संसर्ग लो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग में आओ, घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लो। आपके अंदर का औचित्य बोध बढ़ेगा, विवेक जागृत होगा। और विवेक जागृत होगा तो आप निर्णय लेने में न केवल सफल होंगे अपितु अपने निर्णय को सफल बनाने में भी समर्थ होंगे। तीसरी बात है, आत्मविश्वास से लबरेज रहो। जो काम करना है कैसे होगा ये दिमाग से निकालो, कैसे करना है ये बात मन में बिठा लो। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? जब करना है तो करना है। अब कैसे करना है इसको दिमाग में लाओ। मन में ये बात बैठ जाए कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जीवन की दिशा बदल जाएगी और हम बहुत कुछ बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ हो पाएंगे। और जब कुछ भी ना हो, खूब दुविधा आ जाए, आंखें मूंदो, भगवान का नाम लो, याद करो, और जो समझ में आए
प्रार्थना करके निर्णय ले लो, परिणाम निकल जाएगा। जो बहन जी थी जिसने मुझसे कहा कि महाराज मैं निर्णय नहीं ले पाती और मुझे डर लगता है, मेरे निर्णय प्रायः गलत हो जाते हैं, आप कोई रास्ता बताओ। मैंने उसको जो उपाय बताया और उन्होंने उसका प्रयोग किया, प्रयोग का परिणाम भी सामने आया, वो बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो, जब भी तुम निर्णय लो, एक काम करो, कल से छोटे छोटे निर्णय। उसकी ये स्थिति थी, माने एक प्रकार की मानसिक बीमारी, आज सुबह नहाऊं तो कौन से साबुन का प्रयोग करूं, ये तक निर्णय था। अब बोला ऐसे लोगों को क्या बोले, बड़ी मुश्किल होती है, एक बीमारी है जो जकड़ लेती है। मैंने कहा एक काम करो, तुम एक अभ्यास करो, हालांकि एक नया अभ्यास आज आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। मैंने कहा तुम एक अभ्यास करो कि कोई भी काम करना हो तो उस समय आंखें मूंदो। चूंकि वो मुझे बहुत मानती थी तो मैंने कहा मुझे याद करो और आंखें बंद करके प्रार्थना करो और अंदर से जो जवाब आए वो कर दो। और रोज अपने निर्णयों को देखो कि आज मैंने कौन से 10 निर्णय लिए जो बड़े निर्णय हैं, उन्हें नोट करो और उन 10 निर्णयों को नोट करके देखो इनमें से कितने सही हैं कितने गलत, और 1 सप्ताह बाद मुझे बताओ। तुम ये प्रयोग करो। बोले महाराज ठीक है। बोले तुम कुछ नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, तुम नाम लेना और कर लेना। सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए सब कहना पड़ता है। हफ्ता भर बाद आई, अपनी पूरी डायरी लेकर आई। पहले दिन उसके जो निर्णय थे उसमें से 3 निर्णय सही थे। दूसरे दिन से उसके 6 निर्णय सही होने लगे और हमने देखा 6 निर्णय बिल्कुल सही थे। आई, हम बोले देखो, निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास थी पर तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी थी। जो मनुष्य 10 में से 6 निर्णय सही लेता है, या जिस मनुष्य के 10 में से 6 निर्णय सही होते हैं, वो सफलतम मनुष्य के रूप में गिना जा सकता है। यानी 6 निर्णय लेने की क्षमता तो तुम्हारे पास। महाराज आपके आशीर्वाद से हो गया। मतलब मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ना मैं चमत्कारों पर विश्वास करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा दिया। अभी तक तुम ये सोचती थी कि मैं निर्णय ले नहीं सकती, और मैंने केवल तुम्हारे मन में बिठा दिया कि तुम नाम लेके निर्णय लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।